तो फिर भगवान ने उसको उपदेश दिया और भगवान ने इस प्रकार उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करी और प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करी। जब उसके अंदर विवेक बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हुई, जब उसका मन वर्तमान में स्थिर हुआ, तो जो उसके अंदर चिंता चल रही थी शोक की और मोह की, तो उसकी चिंता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। और जैसे ही उसका मन वर्तमान में आना शुरू हो गया और ये चिंता नष्ट होने लगी, धीरे धीरे फिर वो अर्जुन ठीक होना शुरू। मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। कि अर्जुन जो मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा चक्र खुला हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो तत्व प्रकट है। किसी ऐसे मनुष्य का स्मरण करता है जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है और उसकी शरण में जाके अपनी ध्यान साधना प्रारंभ करता है और अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करने की चेष्टा करता है, जो पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम वो मनुष्य है जिसने अपने ध्यान साधना के द्वारा उस परम तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्म ऋषि है और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, जिसकी सभी चिंता शोक दुख सुख समाप्त हो गए हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है ना, तो हमारी चिंता शोक दुख मोह क्रोध काम ईर्षा द्वेष ये सब जल के नष्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ एक तत्व बचता है, वो तत्व है परम पिता परमात्मा। जो ऐसा साधक है, जो ऐसा मनुष्य है जो निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात जो योगी ऐसा है जो निरंतर अपने सदगुरु की सेवा करता है और उसके शरण में जाता है और उसके पास जाके अपनी स्वयं की खोज करता है, तो उसे वो परमपिता परमात्मा सहज प्राप्त हो जाता है। कि तुम किसी ऐसे सदगुरु की तलाश करो जिसके आगे से अगर खुल गया है और उसके शरण में जाकर अपने ध्यान शुरुआत कर। बाकी और किसी को और परमपिता परमात्मा सहज नहीं मिलता। कि अर्जुन जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरी शरण में आता है, तो उसको मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। किसी जागे पुरुष की शरण में जाता है तो उसको वो परमपिता परमात्मा सहज ही उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो साधक ऐसे हैं, जो साधक सोचते हैं कि हम किताब पढ़ के उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे या किसी के प्रवचन सुन के हम उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे, ये उसी मनुष्य की तुम तलाश करो जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया है, उस ब्रह्म ज्ञानी की। और ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाकर तुम अपने जीवन की खोज की शुरुआत करो। अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप प्रकट करना है, और अगर नहीं प्रकट करना है तो तुम संसार में रहो, लेकिन संसार में रहो तो फिर भी अपनी वेद की विधि से रहो और बैलेंस में रहो। 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को तुम ध्यान का अभ्यास करो या उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करो या कीर्तन करो, जो भी तुम्हें करना हो वो करो। लेकिन जब तुम 1 या 2 घंटे मेडिटेशन करोगे या उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करोगे, तुम्हारा जो प्राण है वो बैलेंस में रहेगा मणिपुर चक्र पे। फिर तुम्हारी जो है ना जगत के प्रति इतनी पकड़ नहीं बनेगी, तुम एक बैलेंस में जियोगे। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। जो साधक, जो ऋषि ध्यान साधना करके उस परम सिद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं, यानी जिसने अपना आज्ञा चक्र खोल लिया और वो उसने परम सिद्धि यानी उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया, वही परम सिद्धि है। उसी परम सिद्धि की भगवान बात कर रहे हैं। इस संसार के अंदर अगर जानने योग्य कुछ है तो परम पिता परमात्मा का स्वरूप ही जानने योग्य। बाकी जो तुम जानोगे या जिसको तुम प्राप्त करोगे इस संसार में रह के, वो सब 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन होगा। और तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन होगा। कि जो महात्मा मुझको निरंतर स्मरण करता है, मेरी खोज करता है, स्वयं का अध्ययन करता है, अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करता है और विवेक बुद्धि प्रकट करके ध्यान का अभ्यास करता है निरंतर, तो एक दिन वो उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। और जब वो उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा तो दुखों के घर से एवं क्षण भंगुर पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होगा। फिर उसका जो अहंकार है ना, ये 3 प्रकार का जो अहंकार है, तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का, उसका 3 प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा। जो ये उसके अंदर
अहंकार हो गया है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। और जितने मन के अंदर दुख हैं, हमारे अंदर चिंता है, शोक है, दुख है, ये जब तक रहती है जब हम इस शरीर को मानते हैं कि मैं है। जब ये हमारा अहंकार खत्म हो गया, हमारे अंदर से ये भाव खत्म हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब अहंकार खत्म हुआ तो फिर हमारे सारे भेद समाप्त हो गए। फिर हमें सब जगह वो परमपिता परमात्मा दिखाई देता है, पशु में भी, पक्षी में भी, स्त्री में भी, पुरुष में भी। फिर स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। फिर उसके लिए ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है और जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट करके उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है। तो फिर वह क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद तुम्हारे अहंकार में जिस प्रकार का गुण सक्रिय होगा तो तुम्हारा अहंकार वहीं प्रकट हो जाएगा। फिर तुम्हारे अहंकार की मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर अहंकार की मृत्यु होगी तो फिर उसका जन्म होगा। तो इस प्रकार ये अहंकार, ये जीवात्मा बार बार नए शरीर धारण करता रहता है। ये अहंकार नहीं मरता, ये शरीर मर जाएगा। और जो हमारा मन है, जिसके अंदर मन क्या है, जो हमारे ब्रेन के अंदर तरंगे उठती हैं, और जो ब्रेन के अंदर हमारे तरंगे उठती हैं और उन तरंगों को नियंत्रित करती है हमारी बुद्धि। तो ये मन बुद्धि इस शरीर से ही उत्पन्न है और इस शरीर का ही भाग है। तो कुछ लोग समझते हैं कि मन है ना हमारा, मन जो है नए शरीर में प्रकट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन हमारे शरीर का हिस्सा है। जब हम अपने मन के अंदर इतने विचार भर लेंगे तो हमारे अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर ये तरंगे सक्रिय हो जाएंगी और इसी प्रकार मनुष्य को चिंता बनती है। चिंता क्यों बनती है मनुष्य को? चिंता इसलिए बनती है क्योंकि वो ज़्यादा विचार करता है, 24 घंटे सोचता रहता है। किसी छोटी सी बात होगी उसको सोचने लगेगा। तो जब वो 24 घंटे चिंता करेगा, प्रकृति के लेवल में नहीं रहेगा, तो उसके अंदर ये चिंता बन जाएगी। तो वो रात दिन चिंता करता रहेगा। तो उसकी जो साक्षी की ऊर्जा एनर्जी है ना, मन के माध्यम से चली जाएगी सारी, और उसका जो शरीर है फिर रोगी हो जाएगा। तो चिंता करने से शरीर इसलिए रोगी होता है क्योंकि शरीर में जब भोजन खाते हैं, 2 टाइम करते हैं या 3 टाइम करते हैं, तो उस भोजन को पचाने के लिए जो शक्ति चाहिए शरीर को, वो शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। वो सारी शक्ति मन के विचारों में जा रही है। तो जो व्यक्ति चिंता करेगा ना, तो उसको कब्ज हो जाएगी, गैस बन जाएगी, अफारा बन जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए चिंता से ये सारी बीमारी आज के समय में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मनुष्य जो है सहन करने में कोई बात सक्षम नहीं है। उसने इस जगत पे इतनी पकड़ बना ली है और अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है। जब वो थोड़ा अपनी विवेक बुद्धि से देखेगा कि ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन हो रहा है और मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसके अंदर ये चिंता कम होंगी। बहुत से मार्ग हैं, तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है, लेकिन जिस प्रकार भी करे, चाहे जैसे भी करे, वो उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करे। उस तत्व का अध्ययन करके उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करे। जब वो मनुष्य उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा ना, तो उसका अहंकार है ना, ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। और ये अहंकार हमारा जब भी नष्ट होता है, हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र खुलने से पहले हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, ये अहंकार बचा रहता है। विशुद्ध चक्र तक भी हमारा अहंकार बचा रहता है, लेकिन जैसे ही हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, तो आज्ञा चक्र खुलने के बाद ये हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है और फिर वह व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। फिर उसका ना कोई पुनर्जन्म है उस व्यक्ति का, और उसके सभी प्रकार के दुख, चिंता ये समाप्त हो जाएंगी। जब वो तत्व प्रकट हो गया तो दुख समाप्त हो गए, चिंता समाप्त होगी। अगर ये हमें दुख है या चिंता है, इसलिए तो है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान के बैठ गए और संसार में जकड़ गए, हम संसार को पकड़ बना के बैठ गए। तो ये पकड़ छोड़ दो संसार की और जीवन को आनंद पूर्वक जियो और प्रकृति के लेवल में जियो। जब तुम अपने जीवन को प्रकृति के लेवल में जियोगे ना, तो तुम्हें फिर कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है।
कि जो पुरुष मुझको जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान ये नहीं कह रहे जो पुरुष मेरे शरीर को जान लेता है, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरीर को परमात्मा मान के बैठ गए, जो उस तत्व को, जो उस पर ब्रह्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेता है, तो वह फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मांड में जितने प्रकार के लोग हैं वो सभी नष्ट होने वाले हैं, चाहे हमारी पृथ्वी है, चाहे हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, और जितने भी ग्रह इस ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी आकाश गंगाएं हैं और खरबों ग्रह हैं। ब्रह्मांड के अंदर इतने ग्रह हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता। हमारी आकाश गंगा के अंदर ही है ना अरबों ग्रह हैं, जो हमारी एक आकाश गंगा है। जो हमारी आकाश गंगा है, मंदाकिनी नाम से जानी जाती है हमारी आकाश गंगा। तो जो मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के अंदर अरबों ग्रह हैं और बहुत से सौर मंडल हैं। जब वैज्ञानिक देखते हैं, अमेरिका वाले खोज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी आकाश गंगा के अंदर ही अरबों ग्रह हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो और भी बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। तो इस ब्रह्मांड का कोई पता नहीं है, तुम ये मत समझ के बैठ जाना इस पृथ्वी पे जीवन है। ऐसे खरबों ग्रह हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, जहाँ जीवन चल रहा है। जो ब्रह्मा लोक यानी जो बड़े लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको देवलोक बोला गया है, जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। तो अगर हमारा अहंकार वहाँ भी प्रकट होता है ना, जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ सिर्फ जो है रजोगुण मिलेगा, तमोगुण नहीं मिलेगा, जहाँ रजोगुण सतोगुण होगा, तो वे भी सब नष्ट होने वाले हैं। कुंती पुत्र, अगर कोई तत्व जानने योग्य है तो परमपिता परमात्मा ही जानने योग्य है। जब तुम उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लोगे, प्रेम प्रकट कर लोगे, दया प्रकट कर लोगे और सतोगुण प्रकट करके अपने अंदर उस तत्व को अध्ययन करोगे, उस तत्व की खोज करोगे, तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि मैं कालातीत हूँ, क्योंकि मैं काल के भी पार हूँ, कि वो सभी लोग जो हैं जितने ब्रह्मांड के अंदर हैं वो सीमित हैं और वे अनित्य हैं, वो सब एक दिन नष्ट होंगे। तो अर्जुन, अगर तुम्हें जानना है तो उस परमपिता परमात्मा को जानो और उसकी खोज करो। वो जो कालातीत है, जो काल के पार है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा, तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर सिर्फ एक ही भावना है कि खाओ पियो और ऐश करो। भाई पशु भी क्या कर रहा है? पशु भी अपना खाता है, पीता है, सो जाता है और अपने मैथुन कर लेता है। लेकिन पशु जो मैथुन करता है वो प्रकृति के अनुकूल करता है, और तुम तो पशु से बिगड़ गए। तुम जो मैथुन कर रहे हो, तुम प्रकृति के अनुकूल नहीं कर रहे, तुम रोज करना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी हो रही है। क्योंकि ये विज्ञान है। जितनी तुम वासना में डूबोगे उतनी तुम्हारे मन के अंदर चिंता बढ़ती चली जाएगी। जब हमारा प्राण मूलाधार चक्र पे होगा ना, निरंतर हमारे अंदर स्त्री का चिंतन हो जाएगा। तो इस वासना को धीरे धीरे नष्ट करो। जब तुम चिंता को नष्ट करोगे तो वासना कम हो जाएगी, और जो है अपने जीवन को एक प्रकृति के लेवल में लेके आओ और प्रकृति के लेवल के अनुसार इसे चलाओ, और फिर तुम इस अपने मनुष्य जन्म को जियो। जब तुम अपने इस मनुष्य जन्म को एक प्रकृति के लेवल में जियोगे तो तुम्हें फिर किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्गीतक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो जो ब्रह्मलोक है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मा का जो एक दिन है, बहुत सा समय है, इसकी अवधि लिखी हुई है, वेदों में बताई गई है। और अवधि वाला रात्रि को भी 1000 चतुर्गीतक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जान लेते हैं। कि जो योगीजन उस तत्व को जान लेते हैं और उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं और उसको जानते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, फिर वो योगी इतने समय तक जो है ना, अरबों खरबों
की बात है, यहाँ और भी ऊपर की बात है युगों की, कि वो उस ब्रह्म लोक में ही रहता। हालांकि उसकी कोई अवधि तो नहीं है, क्योंकि जिसका अहंकार समाप्त हो गया तो तत्व में विलीन हो गया। जैसे एक पानी का गिलास है, अगर हम एक पानी के गिलास को एक समुद्र में मिलाए तो वो समुद्र ही हो जाता है फिर। तो इसी प्रकार भगवान यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है, उस एक दिन के और एक रात्रि है, तो उसके अनुकूल भी वो जो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेता वो वहीं रहता, जो काल के तत्व को जान लेता है। यानी जो समय है, काल का अर्थ है समय, और काल का अर्थ महाकाल भी है, जो मृत्यु का देवता है। यानी जो जब मृत्यु होती है उसको भी काल कहता है, भाई इसका काल आ गया। और एक काल समय भी है, जो समय वो कहते हैं। तो काल और मृत्यु ये वो कहते हैं भाई समय आ गया इसका, तो ऐसे कह जाते हैं काल आ गया इसका। तो जो उस काल के तत्व को जान लेता है, जो कालों का भी काल है, जो सभी क्रियाओं को अपने में समा रहा है और सभी क्रियाओं को अपने अंदर धारण कर रहा है, जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो जो योगी उस तत्व को जान लेता है, फिर वह कालातीत हो जाता है, और संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा की दात्री के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। इसमें देखो सारा भूगोल समझा दिया भगवान ने। कोई गीता पढ़ के देखते ही नहीं कि गीता में क्या लिखा हुआ है, सारे भूगोल का वर्णन कर दिया इस सूत्र। संपूर्ण चराचर भूतगण, लेकिन तुम भूतगण को कुछ और मान के बैठ गए। तुम मान के लिए बैठ गए कि भूत इस प्रकार है कि शरीर के बनने के बाद कोई आत्मा निकली, और आत्मा निकल के वो किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और उसको ये भूत आ गया। तुम भूत उसको मानते हो, लेकिन भूत का अर्थ है ये 5 तत्व, ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और गांव के लोगों के अंदर और शहर के लोगों के भी अंदर आज भी हमारे समाज में ये धारणा बैठी है भूत प्रेत की, और भूत प्रेत के धारणा से बहुत लोग जो है इसको मान रहे हैं, लेकिन ये भूत प्रेत नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा गीता में कि ये भूत, तुमने कुछ बात लगा दिया इसका, गीता पढ़ के देखते नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ये पंचमहाभूत उस ब्रह्मा से ही उत्पन्न होते हैं दिन में। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो दिन में जो है ना, ये पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, सृष्टि की रचना होती है। भाई अगर तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे इस प्रकार के, मैं जब गांव में था तो गांव में देखता था, अगर गांव की औरतें अपने बच्चों को सुलाती थी, 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है, अगर वो रोता था तो औरतें कहती थी उसको सो जा भूत आ जाएगा, सो जा भूत आ जाएगा। तो उस बच्चे के जो दिमाग में तुमने ऐसे ही संस्कार संचित कर दिए, फिर बच्चा बड़ा होकर वो वही मानने लगता है कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, उसके अंदर ये विचार चल जाते हैं। आज भी जो है हमारे देश के अंदर अंधविश्वास में मनुष्य जा रहा है। जब तुम किसी बच्चे के अंदर संस्कार संचित कर दोगे ऐसे ही भूत प्रेत के, तो वह बड़ा होकर वही मानने लगता है, वो उसके दिमाग में वही तरंगें सक्रिय हो जाएंगी, वो भयभीत रहेगा, फिर हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर वे तरंगें सक्रिय हो गई हैं। जब तुमने संस्कार गिर दिया उसके अंदर, तुमने जो है इन पंचमहाभूतों का अर्थ भी और कुछ लगा लिया। बस जब हमारे ब्रेन के अंदर तब उनकी तरंगें सक्रिय हो जाएंगी, तो वो ऐसा ही हो जाता है, हरकत करता है उल्टी सीधी। अगर वो आपराधिक कार्य करने नहीं जानता, उसको आपराधिक कार्य कराने के जो है संस्कार नहीं है घर में, तो इस प्रकार का व्यवहार करने लगेगा। वो कभी जो है ना उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, और भयभीत होगा। वो भयभीत इसलिए होगा क्योंकि तुमने उसके अंदर संस्कार डाल दिए भूत के, बचपन से ही सोचा भूत आ जाएगा, सोचा भूत आ जाएगा बच्चे के अंदर। जब उसके ब्रेन के अंदर ये तमोगुण उनकी तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, तो वो क्या मानने लगता है, वो यही मानने लगेगा कि भूत आ गया। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ, वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है जिसमें अहंकार प्रकट हो रहा है, और ये अहंकार नए जन्म में प्रवेश करता है हमारा।
तो इसका मतलब ही नहीं वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और जो हमारा मन है, जो ब्रेन है, जो हमारे विचार हैं, जो धारणा है, वो सब हमारे मन के अंदर है, ब्रेन के अंदर है सारी धारणाएं, और ब्रेन से ही हमारा शरीर चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को फालिश मार जाए, उसकी जब ब्रेन की नस काम करना बंद कर दे तो उसका शरीर काम करना बंद कर देगा, सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी उसकी। अगर किसी मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाए तो उसको पता नहीं रहेगा। अब तुम ये एक बात देख लो, जो जीवित मनुष्य है, अगर हम उसकी स्मृति नष्ट कर दें, जो उसके ब्रेन के अंदर स्मृति है, आज तो ऐसी मशीन बन गई हैं, तो व्यक्ति शून्य हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं रहेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा बिल्कुल पागल की तरह। तो जब जीवित शरीर का ये हाल हो जाएगा, तो जब शरीर मर जाएगा और मरने के बाद तो उसको कोई दिमाग काम करेगा ही नहीं, तो क्या सोचेगा कि मैं इसके शरीर में बढ़ जाऊँ। तो तुमने धारणा बना ली है भूत प्रेत की उल्टी सीधी, देखते नहीं गीता पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ। गीता में ये लिखा हुआ जो भूत है वो भूत, उसकी बात हो रही है यहाँ, जो पंचमा भूत है। आज भी मैं गांव में देख रहा हूँ जो है भूत प्रेत का सिस्टम चल रहा है। आज की सदी में भी जो है विज्ञान इतने आगे जा रहा है, तुम विज्ञान की वस्तुओं का उपयोग करते हो लेकिन विज्ञान को नहीं मानते। विज्ञान की गाड़ियाँ बैठ के चलने लगे, विज्ञान के ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो विज्ञान का, लेकिन विज्ञान की बात को नहीं मानते तुमने अपने घर के अंदर अंधविश्वास पाल लिए। और इस अंधविश्वास से मुक्ति अगर तुम चाहते हो, अगर औरतें ऐसी बात करती हैं भूत प्रेत की, तो उनको धमकाओ, टाइट लो उनको थोड़ा खींच के, और किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, उसका इलाज कराओ। और अगर मनोवैज्ञानिक के पास जाकर तुम इलाज नहीं करा सकते, तो उसके अंदर है ना सात्विक गुण दो उसको, और सात्विक गुण तुम्हारे अंदर ही नहीं है। पहले तुम्हें अपने अंदर सात्विक गुण प्रकट करने पड़ेंगे। हवन कर लो घर में, रोज गायत्री मंत्र का जाप करो और रोज हवन करना शुरू कर दो, ये सब समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जो तमोगुण की तरंगे हैं ना, ये सब नष्ट हो जाएंगी घर परिवार के अंदर से। तो संपूर्ण भूतगण उस परमपिता परमात्मा में समा जाते हैं। तो कैसे समाते हैं? अगर हमारे ब्रह्मांड में नए ग्रह की रचना होगी किसी की, तो नया ग्रह कैसे प्रकट होता है? तो नया ग्रह ऐसे बनेगा, जैसे हम सूर्य का उदाहरण देते हैं। तो सूर्य क्या था? सूर्य जो है एक पहले एक गैस का पिंड था। गैस का पिंड होने के बाद ये आग का गोला बन गया, और आग का गोला बनने के बाद इसमें विस्फोट हो गए, और उस विस्फोट से ये जो 9 ग्रह निकले, ये 9 ग्रह उसकी परिक्रमा करने लगे। तो फिर इन पर जीवन शुरू हो गया। तो इस प्रकार ये अग्नि तत्व आ जाता है। तो इस प्रकार ये ग्रह बने, और जब इस प्रकार ये ग्रह बने तो फिर अग्नि से आया जल। पहले जल आएगा, जल के बाद फिर वो पृथ्वी तत्व आएगा, फिर जीवन शुरू हो जाएगा। जैसे जल आएगा तो जल में जीवन शुरू हो जाएगा। पहले तो जीवन शुरू हुआ। आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई समुद्र से सबसे पहले जीवन शुरू हुआ, लेकिन भगवान इस बात को पहले ही बता के चले गए 5000 साल पहले ही। तुम देखते नहीं पड़ गए इसमें क्या लिखा हुआ। तो पहले जल आएगा, और जल के बाद फिर पृथ्वी, फिर जीवन शुरू हो जाएगा। वृक्ष हो जाएंगे प्रकट, पहले वृक्ष प्रकट होंगे, फिर सूक्ष्म जीव होंगे, फिर और बड़े जीव प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जीवन चलता है, ये स्वयं उत्पन्न हो जाता है। उस परम पिता परमात्मा के संकल्प से जो है ये होता है। और जब प्रलय होगी किसी ग्रह पे, वो प्रलय इस प्रकार होगी कि पहले पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा, और फिर जल अग्नि में, अग्नि वायु में, अग्नि का गोला बनेगा पहले, उसके बाद फिर हमारा पृथ्वी। अग्नि का गोला बनने के बाद फिर वो बन जाएगा गैस का पिंड, और गैस विलीन हो जाएगी आकाश में, और आकाश में है वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, वह ब्रह्मा का दिन। और रात्रि में ये विलीन हो जाते हैं, दिन में ये प्रकट होते हैं ये सभी ग्रह, और रात्रि में विलीन हो जाते हैं। तो यही ब्रह्मा का दिन है और यही रात्रि है। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, जो माया की 3 तरंगे हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, प्रत्येक ग्रह पर इनका प्रभाव है।
किसी ग्रह पर तमोगुण ही मिलेगा तुम्हें, किसी ग्रह पर रजोगुण मिलेगा, किसी पर सत्वगुण मिलेगा, किसी पर 2 गुण मिलेंगे, किसी पर 3 गुण मिलेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी पर है ना, ये ब्रह्मा के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों प्रकार के मनुष्य आपको इस पृथ्वी पर मिलेंगे। और इस प्रकार ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से तत्व निकलते हैं, और तत्व निकलने के बाद फिर जीवन शुरू हो जाता है। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये भूत समुदाय उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो रात्रि होगी, और जहाँ ये भूत समुदाय प्रकट होते हैं तो वो दिन हो गया। तो अभी हमारी पृथ्वी पर दिन चल रहा है, लेकिन जब इस पर प्रलय आ जाएगी तो रात्रि हो जाएगी। तो हमारा जो अहंकार है ना, वो ऐसे ग्रह में प्रकट हो जाएगा। जीवन है अपने आप ही, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार प्रकट हो रहे हैं ना, ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे उन्हीं ग्रहों पे जहाँ जीवन है, शरीर छूटने के बाद भी। और कुछ अहंकार जो ऐसे हैं जो वहाँ प्रकट हो रही है उन ग्रहों पे, जो ऋषि मुनियों ने खोज करा था। जो महर्षि वशिष्ठ हुए और ऋषि हुए, उन्होंने सूक्ष्म शरीर के जरिए देखा था, इस ब्रह्मांड को देखा था, उन्होंने ग्रह देखे थे। तो जब ही उन्होंने बताए थे कि इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ तमोगुण है, फिर नरक लोग हो गए, जहाँ सिर्फ ऐसे वे होंगे उससे जो अपराधिक कार्य करेंगे, तमोगुण बढ़ावा होगा। कुछ देवलोक होंगे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मांड के अंदर जहाँ ऐश्वर्य है, सुख है, या स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में क्या है? ऐश्वर्य है। भाई ऐसा तो आज हमारी पृथ्वी पर भी है। हमारी पृथ्वी पर जो पश्चिम के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो स्वर्ग हो गए हैं पूरी तरह से। वहाँ मनुष्य को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, उनकी शिक्षा फ्री में है, उनका इलाज फ्री में है। और अगर किसी को रोजगार नहीं है तो उसको सरकार पैसा देती है, इतना पैसा देती है कि इसकी भोजन की व्यवस्था हो जाए और खाने की व्यवस्था हो जाए। तो मनुष्य पूरी तरह से सुखी है, वहाँ स्वर्ग में जी रहा है। यूरोप के अंदर जैसे नीदरलैंड है, फिनलैंड है, तो फिनलैंड के अंदर तो कोई अपराध ही नहीं होता। वहाँ तो जेल के अंदर भी जो कैदी है वह ही नहीं, बहुत कम है। उन्होंने अपने यहाँ तमोगुण समाप्त कर दिया, संस्कार दे के, शिक्षा दे के। देखो तुम कुछ सीखते नहीं उन देशों से। फिनलैंड ने अपने यहाँ से तमोगुण समाप्त कर दिया। तमोगुणी व्यक्ति नहीं मिलता वहाँ आज के समय में, वहाँ कोई अपराध ही नहीं करता, वहाँ जेल ही खाली पड़ी है। बहुत कम अपराध है वहाँ, 0 पॉइंट कुछ। और वही बाहर के जाके कर देते हैं, हमारे इधर के जाके या कहीं और के जाके। तो रजोगुणी समाज हो गया, स्वर्ग हो गया। आज पूरी तरह से फिनलैंड है ना, फिनलैंड स्वर्ग बन चुका है पूरी तरह से। और ऐसे देश हैं वहाँ यूरोप के अंदर, वे किसी कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन सतोगुण नहीं है वहाँ। सतोगुण बहुत कम है, कि सतोगुण इसलिए नहीं है कि जो सतोगुण जिसके अंदर होगा वो शम की खोज में लग जाएगा। लेकिन उसको उनको जो है ना आध्यात्मिक विज्ञान की नॉलेज नहीं है, वो इस प्रकार नहीं जानते जो हमारे शास्त्र इतने बड़े बड़े दे के चले गए। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है, अगर वो अध्ययन कर लेगा, गीता का अध्ययन कर लेगा, या वेदों का अध्ययन कर लेगा, या उपनिषदों का अध्ययन कर लेगा, तो समझ जाएगा, वो समझ जाता है आध्यात्मिक विज्ञान। लेकिन वहाँ नहीं दी जाती है शिक्षा, वहाँ बाहर के जगत की शिक्षा दी जाती है, भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे जो स्थान है वो तो आज हमारी पृथ्वी भी है, जिनको हम स्वर्ग लोग कहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं जहाँ सिर्फ रजोगुणी मनुष्य हैं, जहाँ तमोगुण का प्रभाव कम है। वही जो है ना, वो ऐसे लोग हैं जहाँ तमोगुण का प्रभाव नहीं है। जो रजोगुण वाला आदमी होगा ना, वो अपराध नहीं करेगा, वो अपना खाने पीने में लगा रहेगा, अपना मौज उड़ाने में लगा रहेगा। और तुम्हें जो है ना पुराणों में दिखाया भी गया है, समझा भी गया है, तुम्हें समझाया गया है पुराणों के माध्यम से। जो देवलोक था, जो ऐसे लोग हैं ना रजोगुण हैं, जहाँ आपराधिक कार्य करने वाले नहीं हैं, और जो सक्षम हैं वे ऐश कर रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं अप्सराओं के साथ देवता।